हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ की क्लास। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन डी मूवर्स थ्योरम। तो लास्ट टाइम हमने डी मूवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया। तो अगेन आज हम डी मूवर्स थ्योरम के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट। If alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, यदि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, भाई सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप इस इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे। ओके, तो भी कैसे मिलेंगे आपको रूट? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो x क्या बन जाएगा आपका माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो 4 चौके 16 बाई में 2a। ओके, तो बच्चों ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस रूट माइनस 12 आइटा यानी कि 2 रूट 3 आइटा बाय 2। तो भाई क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसके 2 रूट आएंगे, तो एक रूट को नाम दो अल्फा और एक को नाम दो भाई बीटा। तो मान लो मैंने एक रूट को बोल दिया 1 प्लस रूट 3 आइटा और भाई मैंने दूसरे रूट को क्या नाम दिया 1 माइनस रूट 3 आइटा। तो एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट हो गया मेरा बीटा। अब आप ध्यान से पढ़ें, प्रूव दैट अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यानी कि इन रूट्स के ओके n पावर का सम। सही है, तो चलिए हमें रूट्स मिल चुके, तो इसका काम यहीं पर खत्म हो गया। ओके, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। भाई यदि आप डी मूवर्स थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा किसी पोलर फॉर्म क्या है, इसका मॉडुलस कितना आएगा भाई 2। 1 प्लस रूट 3 आइटा का बच्चों जो मॉडुलस आएगा ये 2 आएगा और tan इनवर्स, ठीक है, ये इसका आएगा आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y बाई एक्स यानी कि रूट 3 बाई 1 यानी बच्चों पाई बाय 3। तो मॉडुलस आ जाएगा 2 और आर्ग्यूमेंट आ जाएगा पाई बाय 3, यानी कि बच्चों इसकी पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी, कोस पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3। सही है बच्चों। सिमिलरली यदि आप बीटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी कोस पाई बाय 3। देखो आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, किसी भी तरह से आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कोस पाई बाय 3 माइनस आइटा साइन पाई बाय 3। अभी आपको क्या करना है बच्चों, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, हमें ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो अल्फा की पावर n, तो कल आपने काफी सारे क्वेश्चन ट्राई किए थे डी मूवर्स थ्योरम के ऊपर, तो क्या होगा 2 की पावर n और जब कोस पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3 इस पूरे की पावर n होगी तो वो n कहां आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट के अंदर कोस n पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन n पाई बाय 3। सही है बच्चों, चलिए प्लस बीटा की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n कोस n पाई बाय 3 माइनस आइटा साइन n पाई बाय 3। तो यदि आप 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा उससे, भाई ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा 2 कोस n पाई बाय 3। सही हुआ। अभी बच्चों एक बार आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना है। 2 की पावर 1 यहां से आ जाए, यहां से आ गई और यहां पर क्या है 1 पावर, 2 की पावर कितनी बन जाएगी n प्लस 1 कोस n पाई बाय 3 एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखो हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ बच्चों, अभी आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। इफ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, ओके, तो इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्रूव करना है, कोस 3 अल्फा कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा इज इक्वल टू 3 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
भाई सबसे पहले आप एक काम करें, देखो कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, है ना। तो इसी प्रकार से कोस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा, यानी इसको ओके इसको इसमें ऐड करेंगे आयटा से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो भी वैल्यू आएगा वो बराबर होगा 0 के। आप समझना बड़े ध्यान से, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस इस पूरे को आपने आयटा से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। और यदि आप इसको और इसको क्लब करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा प्लस इसको और इसको क्लब कर देंगे, कोस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा। सही है भाई। और बच्चों आप इसको और इसको क्लब कर लें, कोस गामा प्लस आयटा साइन गामा इज इक्वल टू 0। देखो बार बार आपको इतना बड़ा नंबर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्या करें, इस नंबर को मान ले Z1, इसको मान ले Z2 और इससे अगले वाले को यानी इसको क्या मान ले भाई Z3। तो बच्चों यानी कि मेरे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो सम है वो 0 हो गया। सही है भाई। तो बच्चों यदि आपको थोड़ा सा 9th और 10th में, है ना, काफी सारे बेसिक फॉर्मूले थे, यदि आपको वो याद है तो आपको याद आएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या था भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, तो यदि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू में क्या है। अच्छा आप ध्यान दें भाई, ये जो चीज है ये क्या है 0, तो राइट हैंड साइड सारी क्या बन जाएगी 0। देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये देखो इनका सम क्या था भाई, इक्वल था 0 के, तो राइट हैंड साइड में जो सारा 0 बन जाएगा और मेरे पास यहां से क्या जाएगा भाई Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z3, यानी कि बच्चों Z1 क्यूब Z2 क्यूब Z3 क्यूब इज इक्वल टू 3Z1 Z2 Z3। सही है बात भाई। तो अभी टाइम आ गया डी मूव्स थ्योरम अप्लाई करने का। तो Z1 क्या है बच्चों, ये देखो मैंने इस नंबर को क्या बोला है Z1, और यदि आप इसका क्यूब करेंगे तो वो पावर 3 कहाँ आएंगी, इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर यानी कि एंगल के अंदर। तो क्या बन जाएगा ये कोस 3 अल्फा प्लस आयटा साइन 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस, है ना, सिमिलरली Z2 का क्यूब आयटा साइन 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा प्लस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, इज इक्वल टू बच्चों 3Z1 Z2 Z3। तो बच्चों कल मैंने जब आपको डी मूव्स थ्योरम के बारे में बताया था तो आपको मैंने कुछ नोट लिखवाए थे, तो उसके बारे में मैंने आपको क्या कहा था भाई, यदि मेरे पास ओके ये n कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n, सही है, प्लस आयटा साइन, सही है भाई ऐसे। तो यदि हम इस रिजल्ट का यूज यहां पर करते हैं बच्चों तो देखिए आप भाई क्या बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 3Z1 Z2 Z3। तो बच्चों ये बन जाएगा कोस, एक मिनट, हाँ अल्फा बीटा गामा एंगल थे ना, ये बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सही बच्चों ये बन जाएगा। तो अच्छा इसके बाद यदि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे
चलिए कंपेयर लिख लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बच्चों रियल पार्ट क्या है, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। और राइट हैंड साइड के ऊपर बच्चों रियल पार्ट क्या है, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो एक बार आप देख लें कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट था भाई वो प्रूव हो गया। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना पड़ेगा। तो यदि आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे बच्चों तो इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ भाई, आइटा कॉमन ले ले, जहां जहां आइटा है वहां कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा sin 3 अल्फा sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू, अच्छा 3, हाँ ठीक है, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, हैंस प्रूव। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों है, बस एक बार आप इन्हें खुद भी लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। आप क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें। अगेन मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। ओके, प्रूव दैट x की पावर 2n माइनस 2x की पावर n cos n थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो भी सबसे पहले आप एक काम करें, आप इसके रूट निकालने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर आप इसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। माइनस बी 2 cos थीटा प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac बाई में 2a। ओके, तो बच्चों क्या बन जाएगा ये 2 cos थीटा प्लस माइनस, भी रूट के अंदर से माइनस, ठीक है, -1 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा आइटा बन जाएगा, और 2 बार आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साथ में बच्चों आइटा आ जाएगा। तो यदि आप 2 कैंसिल कर देंगे तो आपका x क्या आएगा बच्चों, cos थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा, या तो आप प्लस लें और या आप माइनस लें। ओके, अगर यहाँ पर रूट्स होते अल्फा बीटा तो आप किसी एक रूट को अल्फा मान लेते और दूसरे रूट को आप बीटा मान लेते। चलो वी टेक, ठीक है, देखो वैसे हमने क्या किया, हमने इसे ट्राई किया, हमने इसको ट्राई किया। ओके, हमने इसको ट्राई किया। अच्छा, अब आप एक बार देखना कि आपको प्रूव क्या करना है। आपको एक मिनट, शायद स्क्रीन पूरी नहीं आएगी, आपको ये स्टेटमेंट को 0 प्रूव करना है। ठीक है, x की पावर 2n, तो लेफ्ट हैंड साइड x की पावर 2n माइनस क्या था भैया 2x की पावर n cos n थीटा, 2x की पावर n cos n थीटा प्लस 1। इसे बच्चों हमने 0 प्रूव करना है। तो यदि आप x की पावर n करेंगे तो अगेन यूजिंग डी मोर्स थ्योरम बच्चों क्या बन जाएगा ये, ओके, ये बन जाएगा cos 2n थीटा प्लस आइटा साइन 2n थीटा। सही हुआ भाई, -2x की पावर n। तो बच्चों आप यदि आप x की पावर n करेंगे तो क्या होगा cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। सही है। अच्छा, इनटू में cos n थीटा प्लस 1। भाई सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं पूरा करवा देता हूं। अच्छा, cos 2n थीटा प्लस आइटा साइन 2n थीटा माइनस, बच्चों यदि आप cos मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर n थीटा, है ना, -2 आइटा साइन n थीटा cos n थीटा और प्लस 1। सही है भाई। तो बच्चों आप ये देखिए कि 2 साइन n थीटा cos n थीटा ये बन जाएगा साइन 2n थीटा, इंटू में आइटा भी है, इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो cos 2n थीटा और क्या बच गया भाई, और चलिए यदि आप यहां पर -1 कॉमन ले लेंगे तो 2 cos स्क्वायर n थीटा माइनस 1। आप जानते हैं भी cos 2 थीटा क्या बनता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा cos 2n थीटा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया।
तो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, हमें केवल यहां से बच्चों x निकालना था। ओके, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने x निकाल लिया, तो यदि आपको x मिल गया cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ओके, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में तो भाई जैसी मतलब आपको पोलर फॉर्म दिखाई देगी, डी मूवर्स थ्योरम को अप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बच्चों को, अच्छा ये अल्फा है बच्चों, थोड़ा गलत लिख रखा है यहाँ पर, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा ये अल्फा इज इक्वल टू कोज, एक मिनट थोड़ा ठीक करता हूँ मैं इसे, थोड़ा खींच देता हूँ ऐसे। ठीक है, अल्फा भी, अल्फा इज इक्वल टू कोस 2 पाई आर बाई एन प्लस आइटा साइन 2 पाई आर बाई एन। तो सॉरी आर और पी, ठीक है, एन नहीं, आर और पी आर को प्राइम टू एन, यानी आर और पी का HCF या GCD कह सकते हैं एन के साथ 1 बन जाएगा। तो हमें इस सीरीज का सम क्या प्रूव करना है? 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक GP बन रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा भाई? A 1 माइनस आर की पावर n, यहां पर r कौन है? कॉमन रेशो, यानी कि अल्फा की पावर p, अल्फा की पावर p की पावर n, क्योंकि n टर्म्स हैं, बाय में 1 माइनस r। सही है, ऊपर क्या है बच्चों? 1 माइनस अल्फा की पावर p। देखो अल्फा मेरा ये रहा, और यदि आप इसकी पावर p करेंगे, ओके, अच्छा अल्फा की पावर pn, अल्फा की पावर pn, तो क्या होगा भाई? बाय डी मूर्स थ्योरम ये p इंटू एन कहां पर आ जाएगा? एंगल के अंदर। तो ये बन जाएगा कोज 2 पाई आर, ओके, एन से एन कट जाएगा, ये p आ जाएगा बच्चों, प्लस आयटा साइन 2 पाई आर p। ओके, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस अल्फा की पावर p। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को। देखिए यहां पर हालांकि ऐसा गिवन होना चाहिए था कि जो आर पी, ओके, एन जो भी हैं सारे सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। तो आप जानते हैं कि कोज 2n पाई क्या बनता है? 1। देखो आपको पता होगा कि कोज n पाई क्या बनता है? -1 की पावर n, कि जब जब n आएगा इवन, जब जब n आएगा इवन, जैसे कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, इन सब का वैल्यू क्या होगा? +1। कोस 1 पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, इन सभी का वैल्यू क्या होगा? -1। और साइन n पाई क्या होता है भाई? 0। ओके, तो 0 बन जाएगा। अब क्योंकि इस कोस के एंगल में जो पाई का मल्टीपल है बच्चों, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी इवन मल्टीपल है पाई का, तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 0। तो 1 से 1 कट गया, तो ये सारा क्या बन गया? 0 बाय 1 माइनस अल्फा की पावर p। तो इस पूरे सीरीज का बच्चों जवाब क्या आएगा? 0। तो सीरीज का सम कितना आ जाएगा? 0। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 पार्ट्स हैं इसके और दोनों ही सिमिलर हैं। अच्छा, बात चल रही है कोस थीटा साइन थीटा की। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? देखो कोस की पावर 5 थीटा है ना, कोस 5 थीटा, तो कहीं ना कहीं हमें डी मूवर्स थ्योरम का हिंट जरूर मिल रहा है। तो यदि आप इसे कंसीडर कर लेंगे, देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन मैंने क्या किया, इसे कोस थीटा की पावर 5 है ना, और यहां पर क्या है? कोस 5 थीटा। इसी प्रकार से देखो जैसे साइन की पावर 5 थीटा, साइन 5 थीटा, तो कहीं ना कहीं हमें कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 5 करना पड़ेगा। तो यदि आप यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यदि आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा? 5c0 यानी कि 1 हो जाएगा ना। चलिए जल्दी करते हैं, 5c1 यानी कि 5, कोस थीटा की पावर 4 और आयटा साइन थीटा की पावर 1 आ जाएगी। 5c2 कोस का क्यूब और आयटा साइन थीटा की पावर 2 बन जाएगी।
5c3 कोस की पावर 2 बन जाएगी इस बार, और आयटा साइन थीटा का बच्चों क्यूब आ जाएगा। 5c4 कोस थीटा और आयटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस 5c5 यानी कि 1 बन जाएगा। आयटा साइन थीटा की पावर 5। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली आप यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, यूजिंग डी मूवर्स थ्योरम, तो ये पावर कहां जाएगी, आर्गुमेंट के अंदर ऐसे। और यहां पर आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, मींस इसे a प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप रियल पार्ट देख ले बच्चों, रियल पार्ट कहां से आएगा, एक तो यहां से आएगा, बस जहां पर आयटा की पावर 2 4 ऐसे हैं, इवन पावर है, एक तो यहां से आएगा, और आयटा की पावर हाँ एक यहां से आ जाएगा। तो कोस की पावर 5 थीटा, देखो ये क्या बन जाएगा, आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर। 5c2 क्या होगा 1, सॉरी 10, 5c2 10 बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2 10 बन जाएगा। तो भाई बच्चों ये आपका आ गया माइनस के 10 कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड लास्ट टर्म को एक बार देखें, 5c4 यानी कि 5, आयटा की पावर 4 यानी कि 1, कोस थीटा साइन की पावर 4 थीटा। तो हमने क्या करा बच्चों, इसे a प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। तो जहां जहां आयटा है आप कॉमन ले लेंगे। लुक एट सेकंड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, क्या बन जाएगी ये 5c1 यानी कि 5 कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस टर्म को देखें, आयटा क्यूब माइनस आयटा माइनस 5c3 यानी कि 10 कोस स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा, सही है। नाउ लुक एट लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, 5c5 यानी कि 1, आयटा की पावर 5, आयटा की पावर 4 तो 1 हो गया, तो 1 पावर बच गई, तो साइन की पावर 5 थीटा। नाउ वी विल कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के तुरंत बाद हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, कोस 5 थीटा। देखो रियल को रियल से कंपेयर करो, कोस की पावर 5 थीटा माइनस 10 कोस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा साइन की पावर 4 थीटा, एंड साइन 5 थीटा क्या बन जाएगा भाई, 5 कोस की पावर 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 कोस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा। ओके, तो हेंस प्रूव। एक बार स्टेटमेंट को चेक कर लें आप, कोस की पावर 5 माइनस 10 कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर प्लस 5 कोस थीटा, हाँ सही है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव हो चुका। अच्छा, ये 14 बच्चों बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमने 13 को ट्राई किया है वैसे ही हम इसे ट्राई करेंगे। तो इसे आपको ट्राई करना, आराम से ट्राई करना, इसे कैलकुलेशन सही रखना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये भी बच्चों कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर साइन की पावर 9 आ रही है। ओके, साइन की पावर 9 थीटा और कहीं ना कहीं साइन 9 थीटा भी है। तो आपको पता लग गया कि हमें करना क्या है। इस बार हमें कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, बच्चों इसकी पावर हमें 9, हमें इसे एक्सपेंड करना है इस बार। ओके, तो इसे आप एक्सपेंड करना, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे भाई। अच्छा एक मिनट, एक और चीज, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, यहां पर थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए, लेट आप x को ऐसा मान लें, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, अगर आप x की पावर n निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा, सही है बच्चों। यदि आप 1/x की पावर n निकालेंगे तो फिर क्या आएगा। और एक और बात, यहां से यदि आप 1/x निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। और यदि आप इसकी पावर n करेंगे तो क्या होगा, कोस n थीटा माइनस आयटा साइन n थीटा। तो आप इन चारों वैल्यूज को ध्यान में रखिए।
कि जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप x प्लस 1/x करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 2 cos थीटा। और जैसे ही आप x की पावर n प्लस 1/x की पावर n करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा बच्चों 2 cos n थीटा। सही है भाई। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे कि आप एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लें। चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साइन की कहीं पर बात नहीं चल रही है, नहीं सॉरी, कोस की कहीं पर बात नहीं चल रही है, हमें केवल साइन का ही यूज करना है। ठीक है बच्चों, हमें केवल साइन का ही यूज करना है। और यदि हमने ऐड किया बच्चों, और यदि हम इन्हें माइनस करते हैं तो क्या आता भाई, एक मिनट, 9 थीटा अच्छा सारा साइन के टर्म में क्वेश्चन है ये। तो साइन की पावर 9 थीटा, ये कैसे आ सकता है बच्चों। एक काम करें भाई, आप एक बार आप x माइनस 1/x भी निकाल लें। मैं निकालता हूं x माइनस 1/x। तो यदि आप x में से 1/x को माइनस करेंगे तो देख लें क्या आता है। ये आएगा बच्चों 2 आइटा साइन थीटा। और यदि आप x की पावर n में से 1/x की पावर n को माइनस करते हैं, पहले आपने ऐड करा, अब आप माइनस करिए तो क्या आएगा देखना आप। तो बेटा ये आ जाएगा 2 आइटा साइन n थीटा। हाँ बिल्कुल सही हुआ भाई। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो साइन की पावर 9 थीटा, साइन कैसा है मेरे पास, साइन यहां से आया। तो आपको कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट हो गया कि हमें करना क्या है। इस बार बच्चों हम क्या करेंगे, हमें लाना है साइन की पावर 9 थीटा। तो इस बार आप ये कंसीडर करें x माइनस 1/x की पावर 9। तो देखना बच्चों क्या आएगा, सॉरी n की जगह पर 9 कर दें आप। तो ये आ जाएगा बच्चों 9c1 यानी कि 9c0 यानी 1 बन जाएगा x की पावर 9। तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस 9c1 यानी कि 9। सही है भाई। तो x की पावर 8 1/x की पावर 1 और प्लस 9c2। अब 9c2 कितना होगा, चलो बाद में देखते हैं। जितना भी होगा ये 9c2 x की पावर 7 1/x की पावर 2 हो जाएगी। ओके, अच्छा माइनस 1/x की पावर होगी 2, तो माइनस को मैंने प्लस कर दिया। मैंने पहले क्या कर दिया, एक ऑल्टरनेट माइनस प्लस। ओके, ऐसे कर दिया, माइनस 9c3 x की पावर 6 1/x³ प्लस 9c4 x की पावर 5 1/x की पावर 4 और माइनस 9c5 x की पावर 4 1/x की पावर 5। प्लस 9c8, ठीक है, माइनस 9c9 यानी कि 1 बन जाएगा 1/x की पावर 9। सही है। तो अभी आप बच्चों आप क्या करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सही है, तो इनको आप क्लब कर लें, x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9। तो इसका जवाब हमारे पास है। ओके, तो अच्छा यहां से देखो पावर बच्चों कितनी पावर आएगी, यहां से यहां सेकंड टर्म को देखें, सेकंड टर्म को देखें और एक बार सेकंड लास्ट टर्म को देखें। तो x की पावर आ जाएगी 7 और यहां पे कितना बन जाएगा 1/x की पावर 7। देखो 9c8 भी 9 ही होगा, तो माइनस 9 आपने कॉमन लिया, क्या बन गया भाई x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7। 9c2 निकालने एक बार, देखो 9c2 जितना होगा 9c7 भी उतना ही होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप देखें, ये 9c2, इस टर्म को और इस टर्म को आप क्लब कर लें, 9c2 और 9c7 दोनों बराबर आएंगे, कितना आएगा भाई 9 इंटू 9 माइनस 1/2 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो भाई आप प्लस का 36 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां देखो x की पावर 7 1/x²,
तो x की पावर 5 बच जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा 1/x की पावर 5। अच्छा, फिर उसके बाद अब आप इस टर्म को देखें, 9c3 जो होगा 9c6 भी वही होगा, -9c3। तो x की पावर क्या बन जाएगी 3 और यहां क्या बन जाएगा 1/x की पावर 3, यानी कि ये। अच्छा, 9c4 जो होगा 9c5 भी वही होगा। अब इस टर्म को और इस टर्म को आप कब कर लें, 9c4 कॉमन ले लें क्योंकि 9c4 9c5 बराबर ही आएंगे, तो ये बन जाएगा x - 1/x। तो आपको इन सब का वैल्यू मिल चुका है। ये कितना है बच्चों, देख लें आप, एक मिनट, आप शायद भूल चुके हैं, एक बार ये देख लें कि x की पावर n - 1/x की पावर n क्या बन गया था 2 आयटा साइन n थीटा, 2 आयटा साइन 9 थीटा, n यहां पर 9 है, -9, तो ये बन जाएगा 2 आयटा साइन 7 थीटा, सही है। अच्छा, प्लस 36 2 आयटा साइन 5 थीटा, सही है भाई। अच्छा, 9c3 आप निकाल ले बच्चों, ठीक है, निकाल ही ले आप। कितना बन जाएगा भाई ये 9 8 7 6 3 2 1 कट गया भाई इससे, तो 3 3 9 2 चौके 8, ठीक है। कितना बन गया अभी, ये 84 बन गया, 84 2 आयटा साइन 3 थीटा। काफी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये। अच्छा, 9c4 भी निकाल लें आप, 9c4 एक बार देख लें आराम से, कितना आएगा 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 कट गया भाई इससे, तो 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 3 9, कितना बन गया भाई 7 21, 21 की 6 से करें 126 बन जाएगा, यानी कि ये आएगा 126। कहां पर थे, हाँ यहां पर थे, है ना, x - 1/x सिंपली 2 आयटा साइन थीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड भी एक बार देख लें, x - 1/x की पावर 9 और x - 1/x मेरा क्या था भाई, ये देखो 2 आयटा साइन थीटा इस पूरी पावर 9, यानी कि 2 आयटा साइन थीटा की पावर 9। बस थोड़ा सा वेट आप और करें, शायद आपको क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा होगा। देखो आयटा की पावर 9, 2 की पावर 9 तो ठीक है, आयटा की पावर 9 तो क्या बन जाएगा, आयटा आ जाएगा, साइन की पावर 9 थीटा, सही है भाई। तो अच्छा, एक काम कीजिए आप, 2 आयटा दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे भाई, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 8 साइन की पावर n थीटा, तो क्या बन गया भाई साइन 9 थीटा माइनस 9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा। ओके, हैंस प्रूव। तो एक बार देख लें क्या यही है क्या, साइन 9 थीटा माइनस, ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। चलिए बच्चों, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। हालांकि आईआईटी में यदि आप क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको सर्च करेंगे तो आपको ये एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में डाल रखा है। चलिए, एक ही बात है, भी आपको याद होगा हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए थे। ओके, और ये उन्हीं के बेस पर हमें, ठीक है, सॉल्यूशन करना है इसका। बिल्कुल तरीका बिल्कुल सेम है करने का। जेड क्या है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 2m-1। में सबसे पहले आप ये देखें कि जेड की पावर 2m-1, सही है। तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कोस 2, एक मिनट और ढंग से लिख ले, कोस
2m-1 थीटा प्लस आइटा साइन 2m-1 थीटा। और यदि मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा, जैसे अगर आप देखेंगे तो सीरीज है क्या ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यदि आप m को 1 पुट करेंगे ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब, सही है। आपने m को 2 पुट किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि आप m को 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, ऐसे। और लास्ट में देखिए बच्चों क्या आएगा, लास्ट में आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 29, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है भाई, कोस थीटा। जेड क्यूब, तो जहां जहां पर m है आप 3 रख देंगे, क्या आएगा भाई, कोस 3 थीटा, अगले में कोस 5 थीटा। भाई ऐसा क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, कोस 29 थीटा, सही है। और मैंने आपको कल 2 सीरीज के बारे में बताया था। तो यदि मेरे पास कोस की सीरीज का सम है जिनके एंगल्स क्या है एपी में, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या था भाई, कोस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, नहीं फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 साइन n इंटू डिफरेंस बाय 2 साइन डिफरेंस बाय 2, सही है बच्चों। तो यदि आप देखेंगे तो यहां पर n कौन है, 15, क्योंकि यहां सीरीज में हमारे पास 15 टर्म्स हैं। कोस पहला प्लस लास्ट 29 प्लस 31 बाय में 2 यानी कि 15 थीटा, सही है। साइन n कौन है बच्चों, 15। डिफरेंस कितना है, 2 थीटा बाय में 2, तो क्या आएगा बच्चों, 15 थीटा, सही है भाई। लास्ट में क्या है, साइन डिफरेंस बाय 2, यानी ये बन जाएगा थीटा। भाई सही हुआ ना, ये थीटा बन जाएगा। आई होप सब कुछ सही जा रहा है। 1 मिनट, हमें थोड़ा गलत कर रहे हैं बच्चों हम, यहां हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है ना कि रियल पार्ट, है ना, थोड़ा गलत कर रहे हैं हम। यहां पर साइन आएगा सबके अंदर ही, ठीक कर लें, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन, तो फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, सारा फॉर्मूला सेम है, बस लास्ट में यहां पर जहां कोस है यहां पर साइन आ जाएगा, यानी कि साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 साइन n इंटू डिफरेंस बाय 2 साइन डिफरेंस बाय 2, ओके। तो यहां पर साइन बन जाएगा। तो भाई आप भी ध्यान से अप्लाई करना फॉर्मूले को। तो यानी कि साइन 15 थीटा का स्क्वायर बाय में क्या है भाई, साइन थीटा। और आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, हमें ये सारा सम निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री, और ये आपका IIT 2009 में क्वेश्चन आया था, MCQ की फॉर्म में था। यहां पर तो मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में कर रहा हूं उसे, ओके। तो थीटा कौन है बच्चों, 2 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर साइन 2 डिग्री, तो साइन 31/2, इसका स्क्वायर 1/4। बच्चों ये मेरा है रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये भी एक ऑप्शन था, तो हमें इस पर मार्क करना था। तो चलिए बच्चों, आई थिंक इनफ क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे डी मूवर्स थ्योरम के ऊपर। आई थिंक थ्योरी का जो पोर्शन है आपने अच्छे से कवर कर लिया है, ओके। जो थ्योरी का पोर्शन है आप अच्छे से कवर कर चुके हैं इसे। तो ठीक है बच्चों, और जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं वहां से आप और क्वेश्चन ट्राई करिए डी मूवर्स थ्योरम के ऊपर। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।